की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और कला एवं संस्कृति से बनने वाले इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला से लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सही जोड़े लगाइए। लोक शैली किन राज्यों में लोकप्रिय है? कुछ लोक शैलियाँ दी गई हैं। पूछा गया है कि वह लोक शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। ऑप्शन ए है आपके सामने हीर गीत, बी है भटियाली, सी है गरबा और डी है रास नृत्य। इधर आपको जो राज्य दिए गए हैं उनमें है बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात। अब इनका हम सही सही मिलान करेंगे और मिलान इस प्रकार करेंगे कि ऑप्शन ए यानी कि हीर गीत की बात की जाए तो हीर गीत आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पंजाब का। भटियाली नृत्य की बात की जाए, भटियाली गीत की बात की जाए तो भटियाली गीत सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय है वह लोकप्रिय है बंगाल में। भटियाली गीत कहाँ गाया जाता है? बंगाल में। हीर गीत गाया जाता है पंजाब में। अब गरबा तो हम सभी जानते हैं बहुत ही फेमस है। और कहाँ का फेमस है? तो गरबा नृत्य फेमस है गुजरात का। और बात की जाए रास नृत्य की तो ये उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश के भी स्पेशल क्षेत्र में बात करें तो व्रज क्षेत्र की जो रास लीला है वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हमारे चारों ऑप्शंस का मिलान हो चुका है। हीर गीत कहाँ के लिए प्रसिद्ध शैली है, लोकप्रिय शैली है? तो पंजाब की। भटियाली बंगाल का है, गरबा गुजरात का है और रास नृत्य उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में भी ब्रज क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महान, फिर से एक बार प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं था? कर्नाटक संगीतकार नहीं था। तो ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है स्वाति तिरुनाल, ऑप्शन बी है विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ऑप्शन सी है मुथुस्वामी दीक्षितर, ऑप्शन डी है श्यामा शास्त्री। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा कि कर्नाटक के महान संगीतकार नहीं हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि विष्णु दिगंबर यानी कि ऑप्शन बी विष्णु दिगंबर पलुस्कर कर्नाटक के संगीतकार नहीं है। जबकि स्वाति तिरुनाल, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री जी कर्नाटक के महान संगीतकार रह चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। और प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? संगीत यंत्र। भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र भी कह सकते हैं, संगीत यंत्र भी कह सकते हैं। बजाने से ही संगीत जो है निकलेगा। तो भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है बांसुरी, बी है तबला, सी है वीणा और डी है सितार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वीणा भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है। देखिए बांसुरी बिल्कुल भी मत लगा दीजिएगा, यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बांसुरी को लेकर के। तो बांसुरी नहीं, आपका सही उत्तर होगा वीणा। वीणा भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? ऑप्शन ए है कि सरोद, बी है नादस्वरम, सी है तबला और डी है संतूर। तो यहाँ पर बात की जा रही है सुशिरवाद की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नादस्वरम एक बहुत ही सुशिर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? चित्रकला के क्षेत्र में बंगाल क्षेत्र से जो सबसे ज़्यादा सहयोग किया है, योगदान दिया है, वह किसने दिया है? ऑप्शन ए है नंदलाल बोस ने, बी है बी सी सान्याल ने, सी है यामिनी राय ने या डी है अविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अविंद्रनाथ ठाकुर ने बंगाल शैली के अग्रदूत के रूप में भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान देने की घोषणा शुरू की थी। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि तानसेन का जो एक प्रसिद्ध मकबरा कह सकते हैं या उनका स्मारक कह सकते हैं, वह भी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये दोनों ही प्रश्न आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से ख्याति प्राप्त की है? बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, बी है कुचिपुड़ी, सी है कथक और डी है ओडिसी। तो बात की जाए बिरजू महाराज की, और जो बिरजू महाराज हैं वे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं कथक के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। और प्रश्न है कि मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई हैं?
मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन ए है शास्त्रीय संगीत, बी है शास्त्रीय नृत्य, सी है समाज सेवा और डी है पर्यावरण रक्षा। तो मल्लिका साराभाई का जो संबंध है वह शास्त्रीय संगीत से ना होकर के किससे है? तो शास्त्रीय नृत्य से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियों किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जो कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैली हैं वे किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है संगीत के लिए, बी है नृत्य के लिए, सी है मूर्तिकला के लिए और डी है चित्रकला के लिए। तो कला की जो राजस्थानी और पहाड़ी ये दोनों शैलियाँ मुख्य रूप से जिसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती वह क्षेत्र है आपका चित्रकला। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए है बांसुरी से, बी है सरोद से, सी है सितार से या डी है बीड़ा से। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जिस वाद्य यंत्र से है वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बांसुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है तानसेन को, बी है बैजू बावरा को, सी है अमीर खुसरो को और डी है स्वामी हरिदास को। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि राग जो एक विशेष प्रकार का राग है जिसका नाम है मियाँ की मल्हार और उसको रचने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तानसेन जी। और तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और तानसेन के नाम से पुरस्कार कहाँ की सरकार ने प्रारंभ किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऊपर वाले प्रश्न को लेकर के आप बिल्कुल भी डाउटफुल मत होइएगा कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है कि सितार से, तो जी नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। उनका संबंध सिर्फ और सिर्फ बांसुरी वाद्य यंत्र से है। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट है कि सूची का मिलान करना है आपको। एक तरफ आपको संगीतज्ञ दिए गए हैं और एक तरफ उनकी उत्कृष्टता यानी कि वह किस क्षेत्र में अपना विशेष योगदान रखते हैं। तो सबसे पहले हैं आपके सामने असद अली खां, बी है मल्लिकार्जुन, सी है बिस्मिल्लाह खां और डी है टी.एन. कृष्णन। अब आपको इनके जो वाद्य यंत्र हैं उनसे मिलान करना है, जिस प्रकार है शहनाई, वायलिन, शास्त्रीय संगीत और वीणा। तो चलिए एक एक करके मिलान करते हैं। इधर मिलान की श्रेणी में अगर देखें तो असद अली खां का जो संबंध है वह किस वाद्य यंत्र से है? तो असद अली खां बहुत ही अच्छा क्या बजाते हैं? वह बजाते हैं वीणा। वीणा की तरफ हम इसको ले जाएंगे। असद अली खां को वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। और वहीं बात की जाए मल्लिकार्जुन की, तो मल्लिकार्जुन बहुत ही अच्छे हैं किस क्षेत्र में? तो शास्त्रीय संगीत से संबंध है मल्लिकार्जुन जी का। और बिस्मिल्लाह खां को तो विश्व प्रसिद्ध हैं किस चीज़ के लिए? तो शहनाई वादन के लिए। और टी.एन. कृष्णन का संबंध किससे हो जाएगा? वायलिन वादन से। तो चलिए फटाफट से इनका सही मिलान हमने कर लिया है। इस प्रकार जो ऑप्शन सही होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से देख लीजिएगा, असद अली किससे संबंधित हैं? वीणा से। और मल्लिकार्जुन जी का संबंध जिस क्षेत्र से है वह है आपका शास्त्रीय संगीत। और बिस्मिल्लाह खां शहनाई से और टी.एन. कृष्णन आपके वायलिन वादक हैं। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? यानी कि जो नवरोज त्यौहार है उसे मनाना किसने प्रारंभ करवाया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी ने, बी है इल्तुतमिश ने, सी है फिरोज तुगलक ने और डी है बलबन ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बलबन के द्वारा नवरोज पर्व मनाना प्रारंभ किया गया था। और याद रखेंगे कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फिरोजाबाद शहर किसने बसाया था तो वह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। और सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने का कार्य भी किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन निकल सकते थे वो सब आपके सामने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोद में कितने तार होते हैं? सरोद में कितने तार होते हैं? ऑप्शन ए है 7, बी है 19, सी है 5, डी है 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक सरोद यंत्र में 19 तार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित है? एक बहुत ही श्रेष्ठ कृति है और जिसका नाम है हंस दमयंती। तो इसको चित्रित करने वाले कौन है? ऑप्शन ए है अंजोली एला मेमन, बी है अविंद्रनाथ टैगोर, सी है अमृता शेरगिल और डी है राजा रवि वर्मा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ कृति है और उसका नाम क्या है? तो हंस दमयंती। अगला प्रश्न है फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई थी?
जो गांधी फिल्म थी उसमें गांधी का रोल करने वाले, भूमिका निभाने वाले अभिनेता कौन थे? ऑप्शन ए है अवनीश पुरी, बी है परेश रावल, सी है बेन किंग्सले और डी है रिचर्ड एटनबरो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रिचर्ड एटनबरो जी के द्वारा गांधी फिल्म में महात्मा गांधी जी की भूमिका अदा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको कुछ युग्म दिए गए हैं, उनमें से जो सही नहीं है उसका चुनाव करना है। तो ऑप्शन ए अमीर खुसरो सरोज से संबंधित हैं, भीमसेन जोशी गायन से संबंधित हैं, उत्पल दत्त फिल्म से संबंधित हैं और शंभू महाराज कथक से संबंधित हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल शंभू महाराज और शंभू महाराज के साथ साथ बिरजू महाराज, इन दोनों ही लोगों का संबंध कथक से है। तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और जो राइट है वह आपका आंसर नहीं हो सकता है। उत्पल दत्त का संबंध फिल्म से है, ये भी सही है, और भीमसेन जोशी का संबंध गायन से है, ये भी सही है, जबकि आपका सही नहीं है। और वह क्या नहीं सही है? तो अमीर खुसरो और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है पहेलियों से, मुकरियों से, और यदि अगर कुछ ये वाद्य यंत्र बजाते भी हैं तो वह आ जाता है आपका सितार। सितार का इन्हें जो है जन्मदाता भी कहा जाता है। तो यही आपका गलत था, इस प्रकार यही आपका सही उत्तर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अमीर खुसरो का संबंध किससे है? तो सितार वादन से है, और इन्हें पहेलियों मुकरियों का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्हें भारत के तोतिए हिंद यानी भारत के तोता के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है बम्बई में, बी है नई दिल्ली में, सी है भोपाल में, डी है कलकत्ता में। तो क्योंकि सारे फिल्म्स वगैरह, शूटिंग्स वगैरह मुंबई में ही होती हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नई दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? ऑप्शन ए है वायलिन में, बी है सितार में, सी है सरोद में, डी है सारंगी में। तो अमजद अली खां जो सबसे ज़्यादा निपुण थे वह वाद्य यंत्र था सरोद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सरोद वाद्य यंत्र में कौन निपुण था? तो अमजद अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? अब राजस्थान का लोक नृत्य आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है रऊफ। जी नहीं, ये कहाँ का है? तो रऊफ को याद रखेंगे, यह जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो रऊफ कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। झोरा, बीघी, सुईसिनी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राजस्थान का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वह सुईसिनी है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए है पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है, बिल्कुल राइट है। गुरु गोपी कृष्ण का संबंध कथक से है, ये भी सही है। निखिल बनर्जी का संबंध संतूर से है, ये सही नहीं है। और नंदलाल बोस का संबंध चित्रकला से है, ये भी सही है। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य या जनजातीय नृत्य किसे कहेंगे? ऑप्शन ए है बीघी को, बी है थोरा को, डी है रऊफ को और सी है तमाशा को। तो हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत का जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य है उसे तमाशा के नाम से जाना जाता है। तमाशा है, इसके साथ साथ आप याद रखेंगे नौटंकी है, और क्या है, रासलीला है। ये सभी कहाँ के हैं? तो उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है हरियाणा का, बी है उत्तर प्रदेश का, सी है राजस्थान का, डी है गुजरात का। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि नौटंकी का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? ऑप्शन ए है छोरा, बी है बीगी, सी है रऊफ और डी है सुईसिनी। तो अभी अभी हमने देखा था कि सुईसिनी का संबंध किससे था? तो राजस्थान से था। और हमने बताया था कि रऊफ का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य नाटक कुचिपुड़ी है? यानी कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन ए है उड़ीसा का, बी है आंध्र प्रदेश का, सी है केरल का और डी है तमिलनाडु का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है उसे कुचिपुड़ी के नाम से जाना जाता है। और केरल में कौन सा होता है? तो मोहिनी अट्टम। केरल का प्रमुख कौन सा है? तो मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे।
गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए है कथक के, बी है कथकली के, सी है कुचिपुड़ी के और डी है भरतनाट्यम के। तो कथक के जो प्रतिपादक थे उन्हें पंडित बिरजू महाराज के नाम से जाना जाता है। शंभू महाराज जी, बिरजू महाराज जी ने कथक के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। और बात की जाए गुरु गोपीनाथ की, तो गुरु गोपीनाथ जी ने कथकली यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कथकली जो कि केरल का प्रसिद्ध नृत्य है उसके लिए इन्होंने योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्योहार है? ऑप्शन ए है मकर संक्रांति, बी है युगादि, सी है ओणम, डी है रंगोली। तो ओणम को तो हम सभी जानते हैं कि ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, और मकर संक्रांति जो कि उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, उत्तर भारत की तरफ मनाया जाता है। और बात की जाए रंगोली बिहू की, तो असम का संबंध रंगोली बिहू से है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। असम के प्रसिद्ध त्योहार को बिहू के नाम से जानते हैं, और ये बिहू भी आपका 3 प्रकार से होता है, जैसे माघ बिहू, शीत बिहू, ऐसे कई प्रकार के, भोगाली बिहू के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये अलग अलग माह में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। स्पेशली आप याद रखेंगे कि बिहू त्योहार का संबंध किस राज्य से है, तो असम से। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? ऑप्शन ए है शास्त्रीय नृत्य से, बी है पत्रकारिता से, सी है शास्त्रीय संगीत से, या डी है फिल्म निर्देशन से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो सत्यजीत रे हैं इनका संबंध फिल्म निर्देशन से है। तो इस प्रकार आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे आज के प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।